जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने परसेंटेज के आपके 5 वीडियो बना चुके हैं। ये परसेंटेज का छठा सीरीज है और उससे भी पहले हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो हमने पढ़ाए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, परसेंटेज को हमने आज तक जो भी देखा है वह बहुत ही अमेजिंग ट्रिक था, एक नया यूनिक ट्रिक था। वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरह के अंदाज से आपको कोई नहीं पढ़ाते। तो हमने उसमें कोशिश किया कि आपको और छोटा से छोटा कैसे बनाया जा सके, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ना तो वो समय का महत्व है। सवाल तो सभी सॉल्व करते हैं लेकिन समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए समय की बचत के लिए नए नए तरीके ढूंढिए। हम मैथमेटिक्स को नए तरीके से कैसे बना सकते हैं। किसी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने अंदर नए तरीके ढूंढिए, देखिएगा आपको आसानी से सॉल्व होगा, क्विक सॉल्व होगा और आपके मस्तिष्क में वह मैथमेटिक्स का सवाल जो है वह बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर वीडियो के भांति इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना करते आए हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यह हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि ए और बी के वेतन का योग 1200 रुपया है। यदि ए अपनी वेतन का 75% खर्च कर देता है और बी अपनी वेतन का 65% खर्च कर देता है, यदि उसकी बचत समान हो तो बताइए दोनों का वेतन क्या है। अब इसको कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाइए। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे शॉर्ट तरीका में हम बनाते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब कह रहा है ए अपनी 75% खर्च कर दिया तो उसकी बचत क्या हुई, 25% ना हुआ। और उसकी इसकी बचत 25% हुआ तो बी की बचत कितनी होगी, 35% होगी कि नहीं होगी। अब इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5:7। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर बचत समान हो ना तो बचत का उल्टा वेतन होता है। अगर बचत समान हो तो बचत का उल्टा क्या होता है, वेतन होता है। तो ये हो गया इसका बचत। अगर हम इसका वेतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7:5। सॉरी, 7 क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 1200। 7 5 कितना हो गया, 12, यानी 12 किसके बराबर दिया हुआ है, 1200 को। तो एक किसके बराबर होगा, 100 का होगा कि नहीं होगा। तो एक का वेतन कितना हो जाएगा, 7 गुने 100 कितना हो गया, 700। और बी का वेतन क्या हो जाएगा, बी का 5 गुने 100 कितना हो गया, 5। देखिए बताइए, तो सवाल देखिए और सॉल्यूशन देखिए। इसीलिए तो कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और देखिएगा ना कि कितना अमेजिंग क्वेश्चन लाए ना। तो चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं, वीडियो को कट मत कीजिए। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आपने खर्च वाले पढ़े होंगे और ऐसा आपको नहीं कोई बताया होगा। हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाते हैं, तुरंत और क्विक और बहुत कम समय में, ताकि आपको आसान भी लगे और जल्दी एग्जाम में आप बनाएं। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है, एक व्यक्ति की आय अपनी आय का 15% खाने पर खर्च कर देता है, 5% दवा पर, 10% किराए पर, 10% शिक्षा पर, 10% यात्रा पर, विविध 20% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपया है तो बताइए उसकी आय क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते कि नहीं आते, बहुत सारा आते हैं। अगर बहुत सारा आते हैं तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ ये है शेष कहीं नहीं लगा हुआ। ये नहीं कह रहा कि शेष का 15% किराए पर, शेष का 10% दवा पर। अगर शेष नहीं लगा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो क्विक सॉल्व होगा। शेष भी लगा होगा ना तो देखिएगा तुरंत सॉल्व करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर ये 15% खाने पर खर्च करता है, 5% किस पर, दवा पर, और 10% किस पर, किराए पर, 10% शिक्षा पर और 10% यात्रा पर, विविध पर 20% खर्च करता है। तो बताइए टोटल खर्च उसने कितना किया, 15 5 20,
10, 30, 40, 50, 20, 70% उन्होंने खर्च ही कर दिया। अगर 70% खर्च कर दिया तो बचत क्या हुई सो बताइए। बचत कितना किया? 30%। और यही 30% तो 2700 के बराबर है दोस्तों। तो 1% यहाँ से कितना हो जाएगा? 2700/30 यानी 9, यानी कितना हो गया? 90। तो टोटल इनकम क्या होती है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुने 100 यानी 9000 रुपया इसकी क्या है? आय है। 9000 रुपया इसकी क्या हो गई यार? बताइए, कुछ है सवाल में? बस सवाल हेत्ते बर का दे दिया है और सॉल्व हेतने को में होता है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए अगले टाइप का सवाल किस तरह से आता है। हेलो दोस्तों, अगर आपके लिए सामने अगला क्वेश्चन पेश हो गया, जाइए मत, हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपके लिए नए क्वेश्चन से लेकर आए हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। अगले पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखिए क्या अंतर, थोड़ी सी अंतर है, बस शेष का अंतर है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, राम अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है, शेष का 50% किराए पर, फिर शेष का 30% दवा पर खर्च कर देता है। तो उसकी बचत अगर 6300 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? कहीं शेष नहीं लगा हुआ था, यहाँ हर जगह शेष लगा हुआ है। तो देखिए, देखते हैं कैसे बनाते हैं शेष वाले क्वेश्चंस को। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमसे कनेक्ट रहिए। यानी क्या कह रहा है? भोजन पर 20% खर्च हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5, यानी 5 में 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी उसकी? 4 रुपया। अब कह रहा है कि 50% किराए पर, 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। अब कह रहा है 30% कितने पर? 30% हो गया दवा पर, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3/10। हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए दोस्तों, तो कह रहा कि 20% जो ये भोजन पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या? 5 में 1 रुपया, ये इसकी अगर मान लीजिए हम आय मान ले और ये इसकी बचत मान ले, तो अगर 5 रुपया आय है तो खर्च कितना रुपया कर रहा है? 1 टका। अगर 5 में 1 टका खर्च कर रहा है तो बचत उसकी कितनी हो गई? 4 रुपया। यानी 5 रुपया आय है, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई? 4 रुपया। अब सेकेंड है, 2 में 1 रुपया खर्च कर दिया, तो क्या रुपया उसकी बचत हो गई? 1 रुपया। और 10 में 3 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई? 7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इस तरह से इसको क्यों लिखा? क्योंकि हर जगह शेष लगा हुआ है। अगर शेष नहीं लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ शेष लगा हुआ, इसलिए हमें क्या होगा? शेष तोड़ना होगा। यानी हर जगह जहाँ जहाँ शेष लगेगा वहाँ वहाँ ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने से क्या होगा? इजी वे में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दही के 100, 7 चौके 28। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसकी 100 रुपया आमदनी है तो बचत कितनी है? 28 रुपया। तो बताइए बचत कितनी दी हुई है आपके सामने? जल्दी से बताइए बचत कितनी दी है? या इसको काट लीजिए, काटेंगे तो 25 चौके 100 और 7 चौके 28। हो गया कि नहीं? अब बचत ये 7 किसके बराबर दिया हुआ है? 6300 के बराबर दिया हुआ कि नहीं? बचत तो हमारा 6300 है, बचत हमको आया कितना? 7। तो आप बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे? 900 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें 900 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 6300। अब इसमें 900 से गुना करेंगे, इसमें भी कितना से गुना करेंगे? 900। 25 नमा क्या होता है? जल्दी से बताइए। 25 नमा 225, यानी उसकी आय जो है वह क्या है? 22,500 रुपया। अब बताइए कितना इजी हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए तो कहते हैं आप हमसे जुदा मत होइए, जुदा होके जाइएगा कहाँ? हम तो यहीं खड़े हैं, बस आप चल दिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे इसी तरह के, इसी टाइप के, और देखिएगा कितना क्विक और कुछ तत्व सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एक और। दोस्तों कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए हमने आपके लिए फिर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लाया ताकि आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा सके। क्वेश्चंस क्या है? सेम वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस क्या है? ए अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 20% किराए पर और शेष का 20% दवा पे खर्च कर रहा है। तो यदि उसकी बचत 2880 रुपया है तो बताइए उसकी आय क्या होगी?
आजकल पटना में वैसे भी यार रूम रेंट बहुत महंगा है ना, रूम मालिक मनमानी ढंग से अपने पैसे ऐंठता है, लेकिन विद्यार्थी क्या है, मजबूरी है वहाँ आने की। तो वही बात है कि अगर 10% भोजन पे, तो चलिए दोस्तों वो बात हो गई, थोड़ी सी हमने बात कर ली पटना की। तो हम भी पटना में रह चुके हैं, तो हमें पता है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है, राम अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए। 1/10। अब करा इसकी शेष का 20% किराए पर, उससे भी किराया बहुत महंगा है यार, 1/5। और 20% दवा पर, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। नहीं हुआ। अब बताइए, अगर ये आय है, अगर ये बचत है, यदि ये आय है और ये बचत है, तो अगर 10% आय है तो उसमें 1% खर्च कर दिया तो क्या टका बच गया, 9 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, शेष लगा हुआ है, तो शेष लगा हुआ है 5 में 1% खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ, 4%। अगर 5 में फिर 1% खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ, 4 रुपया। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 10 बचे 50, 5 कितना हो गया, 250, 9 से 36 के 144 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्या बचत मेरा 144 दिया हुआ, नहीं, बचत दिया हुआ 2880 रुपया दिया हुआ ना। तो बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तभी तो ये आएगा। अगर इसमें 20 से गुना करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, यानी उसकी आय जो है वह कितनी है, 5000 रुपये है कि नहीं। बताइए कितना ईजी हो गया। वैसे भी पटना में गार्जियन जो भेजते हैं ना, 5,000 रुपया ही भेजते हैं मेहनत, उसमें इतना खर्च हो जाता है, बचत इतना, वो बचत बचता कहाँ है, ट्यूशन फी, ये फी वो फी। अब पता चला कि अगले साल फिर रूम रेंट बढ़ गया, है ना। तो वैसे भी देखते हैं तेल के दाम इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमको नहीं लगता इतना बचत होगा, बचत होता ही नहीं है ना। तो हमने आपको दिखाया कि सवाल को कैसे क्विक और बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हैं ना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमें उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किए हैं, बस वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पे, 15% शिक्षा पर, शेष का, अब शेष यहाँ लगाया है, शेष का 40% किराए पर और 30% दवा पे खर्च कर दे दी, उसकी खर्च 49 रुपया। इससे पहले बचत दिया रहता था, अब खर्च दे दिया है, 49 रुपया है, तो उसकी आय ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 20% भोजन पे, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ना, तो 20% भोजन पे और 15% शिक्षा के बाद शेष लगाया है, तो जब तक शेष नहीं लगा रहेगा तब तक हम उसको जोड़ देंगे। शेष जैसे ही लगा रहेगा उसको क्या करेंगे, फिर तोड़ देंगे। तो कैसे, तो ये दोनों में शेष तो नहीं लगा था, 20 और 15 कितना हो गया, 35% हो गया कि नहीं हो गया। तो 35% का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए, 7/20 हुआ कि नहीं। अब यहाँ शेष लगा हुआ है, तो शेष के बाद 40% किराए पर और 30% दवा पर, तो इस दोनों को भी शेष नहीं लगा हुआ, तो इस दोनों को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 40-30 कितना हो गया, 70%, 70% 7/10। अब इस दोनों में शेष लगा हुआ है, तो इस दोनों को तोड़ेंगे। अब कहना देखिए खर्च दिया हुआ है, यानी यहाँ हो गया इसकी आय और यहाँ हो गया खर्च। इससे पहले बचत दिया हुआ था, हम यहाँ बचत लिखते थे। अब 20 में क्या रुपया खर्च करता है, 7 रुपया। 10 में क्या रुपया खर्च करता है, 7 रुपया। दोनों को गुना कर दीजिए, 20 दही के 200, 7 49। अब खर्च कितना दिया हुआ, 4900 रुपया। तो 49 किसके बराबर हो जाएगा, 4900 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब उसमें 100 से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 100 से, यानी कितना हो जाएगा ये 200, यानी 20,000 रुपया उसकी क्या है, आमदनी है। बताइए, अब चाहे खर्च दे दे, चाहे आय दे दे, चाहे बचत दे दे, कुछ भी दे दे, हम इसी तरीका से बनाएंगे, है ना। उम्मीद है हमें कि आपको यह पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर। अब देखिए शेष आ गया है, शेष का 10% किराए पर, फिर करा है शेष का 25% यात्रा पे, फिर करा है शेष का 20% दवा पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत 27,000 रुपया है,
तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो अब हर जगह शेष लगा हुआ है, तो 20% भोजन पे, तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। अब शेष का 10% किराए पर, मतलब 1/10, है ना। अब उसके बाद शेष का 25% यात्रा पे, मतलब 1/4। शेष का 20% दवा पर, मतलब 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब हर जगह शेष लगा हुआ है तो हर जगह ब्रेक करेंगे, यानी 5 ये हो गया उसकी आय, और ये क्या हो जाएगी इसकी बचत, क्योंकि बचत दिया हुआ तो बचत लेंगे। यानी 5 में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 4 रुपया। 10 में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 9 रुपया। 4 में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 3 रुपया। अब 5 में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 4 रुपया। हो कि नहीं गई। अब देखिए इसको हम काट भी सकते ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए, नहीं तो इसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काटिए देते हैं। 4 4 क्या हो गया कट गया, 4 4 काट दिए, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 2 का 2 का अनुपात में आएगा तो फिर बाद में काटना है ये। अब देखिए 25 पंजे कितना हो गया 125, 9 27 दूनी क्या हो गया 54, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 54 किसके बराबर है 227,000 के बराबर है कि नहीं। तो एक किसके बराबर होगा 27,000 बटे में 54। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना मेरे में कट जाएगा, काटिए 27, 1000 मेरे में ये कट गया, 27 दूनी 54, ये कितना मेरे में कट गया 500 मेरे में कट गया कि नहीं कट गया। अब अगर वहाँ 500, यहाँ कितना से गुना किए 500 से, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 500 से, तो 125 पंचे क्या होता है 625, यानी उसकी जो आमदनी है वह क्या है 62,500 रुपया। बताइए तो इस सवाल में क्या है, कुछ है कुछ भी नहीं। देखिए कितने बड़े क्वेश्चंस को हमने कितने तुरंत क्विक और जल्दी सॉल्व किया। एग्जाम में अगर ये पैटर्न लेके गए ना तो जल्दी सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व होगा, और तुरंत आपकी जो वो सही करने का जो तरीका है ना, सही क्वेश्चन होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 95-96% बढ़ जाएगी। हम जब एग्जाम देने आते हैं ना हम इसी तरीका को फॉलो करते हैं, और अगर एसएससी अगर 20 क्वेश्चंस पूछता है तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम 19 तक सॉल्व करके आते हैं, और 19 करके ही आते हैं। तो आप भी कर सकते हैं हमारी तरह, बस आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, है ना। देखिएगा प्रॉफिट लॉस भी कितना ईजी हो जाएगा, बस आप हमारे साथ बने तो रहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को और सब वीडियो के भांति भी पसंद करेंगे, और हम कल आपको देखेंगे, देखिएगा नए क्वेश्चंस लेके फिर आएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो कल के वीडियो में हम देखेंगे, है ना। आज के क्वेश्चंस देख लिए आपने कि किस तरह के क्वेश्चंस थे और कैसे हमने उसको इजी में सॉल्व किया। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाएँ, है ना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।